अगर आप पेंशनधारी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अब आपके बैंक के पेंशन पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज किया जाएगा। पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज हो जाने के बाद देश के करीब 7 करोड़ पेंशनर्स को फायदा होगा। फेडरेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन विमान मित्रा के अनुसार लंबे संघर्ष के बाद पेंशनर्स के बैंक पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया गया है। हालांकि उनकी शिकायत यह भी है कि देश के ज़्यादातर पेंशनर्स को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज है या नहीं। विमान मित्रा ने बताया कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के करीब 5 करोड़ पेंशनर्स का पीपीओ नंबर उनके बैंक खाते में रिकॉर्ड होना चाहिए, जो किसी भी पेंशनर्स के बैंक खाते में दर्ज नहीं था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से सभी बैंकों को पेंशनर्स के बैंक खाते में पीपीओ रिकॉर्ड करने का 3 ऑर्डर जारी किया गया था। इसके बावजूद देश के किसी भी बैंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक कि देश में पढ़े लिखे पेंशनर्स और आईएएस आईपीएस अधिकारी के पद से रिटायर्ड पेंशनर्स ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि उनके बैंक खाते में पीपीओ नंबर दर्ज किया जा रहा है। 2021 में जब मेरी नज़र में आया कि पेंशनर्स के पासबुक खाते में पीपीओ नंबर नहीं डाला जा रहा है तो मैंने इस मुद्दे को उठाया। एफसीआईआरएस के विमान मित्रा ने कहा कि हमने 29 जुलाई 2022 को सीएमपीएफ आयुक्त के साथ बैठक की। उसके बाद लंबे समय से लंबित मुद्दों पर विचार करने के लिए हमने कोयला सचिवालय के समक्ष प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद मैंने धनबाद के नोडल बैंक और वित्त मंत्रालय से बात की। उन्होंने कहा कि मैं धनबाद में एसबीआई के जिन बैंक ऑफिसर से बात कर रहा था उनके पिता भी पेंशनर्स थे और उनके पासबुक में भी पीपीओ नंबर दर्ज नहीं किया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही मुझे उन्होंने सलाह दी कि आप सीधा एसबीआई चेयरमैन से बात कीजिए, फिर मैं अपने स्तर पर देखता हूं कि इस मामले में क्या क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 2022 को मैंने एसबीआई चेयरमैन से बात की। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और 21 दिसंबर को उन्होंने पेंशनर्स के पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया और उसकी एक कॉपी को मेरे पास भेज दिया।